सारा नाम स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि तरुण तेजपाल गोवा पहुंच चुके हैं और वहां पर आपको ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्लाइट के अंदर की ये तस्वीरें हैं जब तरुण तेजपाल की फ्लाइट लैंड कर गई थी गोवा में। उस दौरान उनसे हालांकि जो न्यूज चैनल्स अंदर थे, जो रिपोर्टर अंदर थे, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन तरुण तेजपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वो चुपचाप फ्लाइट से उतर गए। नॉर्थ गोवा सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत कल तक के लिए बरकरार रखी है। अदालत में आज उनकी अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई पूरी नहीं हुई। कल इस पर फिर सुनवाई होगी और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। यानी तब तक के लिए तरुण तेजपाल को राहत मिल चुकी है। गोवा पहुंचे कुछ ही देर पहले, हालांकि पुलिस ने हिरासत में जरूर ले लिया, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक उनको एंटरिम बेल मिल चुकी है। गोवा की सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कल सुबह 10 बजे तक। कल सुबह 10 बजे तक एक बार कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। पुलिस हालांकि ये दावा करेगी कि तरुण तेजपाल से काफी कुछ पूछना है, लिहाजा उनको बेल ना दी जाए, क्योंकि इस केस पर उसका असर पड़ सकता है। और साथ ही तरुण तेजपाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो पुलिस अपनी पूछताछ में काफी कुछ अहम खुलासे उनसे उगलवा सकती है। सर, कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो इसकी थी तरुण तेजपाल की है, उसको कल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। कल तक के लिए डेट नहीं देता कोर्ट ने। कल जब सुनवाई होगी, कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक के लिए ये जो अंतरिम कल जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। अंतरिम जमानत कंटिन्यू रहेगा तरुण तेजपाल का। गोवा से समय संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, क्या कुछ कहा कोर्ट ने आज एंटरिम बेल के ऑर्डर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 4 बजे के दरमियान जब शुरू हुआ तो तरुण तेजपाल की वकील ने अपने आर्गुमेंट में कई पॉइंट रखे जज के सामने और उनका कहना था कि तरुण तेजपाल उन्होंने इमेज बनाई है 15 साल के अपने करियर, उन्होंने एक इमेज बनाई, एक ऊंचाई हासिल की है और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये बेसलेस है। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल कुछ इंटरफेरेंस का मामला लगता है, क्योंकि विक्टिम्स ने जो FIR दर्ज कराई वो काफी लेट दर्ज कराई है। कई ऐसे सवाल उन्होंने उठाया। हालांकि कोर्ट ने उनकी बातों को सुना और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर का जो आर्गुमेंट था वो कल पे रखा है। तब तक के लिए जब ये पूरा ऑर्डर रिजर्व है और कल तरुण तेजपाल को सुबह 10 बजे तक यहाँ कोर्ट में पेश होना होगा और तब तक के लिए इन्हें अंतरिम राहत दी गई है और गोवा पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती है। अखिलेश, जब यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल किसी भी मामले में लगाई जाती है तो जो पीड़ित होता है उसका वकील भी वहां पर मौजूद होता है उस एंटरिम बेल का अपोज करने के लिए। यहाँ पर ऐसा था? जी, इनका कहना था कि जो पीड़ित है उसने खुद FIR नहीं किया था, गोवा पुलिस ने किया था। तो स्टेट के जो DG है, सरकारी वकील, वो मौजूद थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन देने की पहले जो रिटन लेटर एक दिया था कोर्ट के सामने कि उन्हें ऑब्जेक्शन है, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बाद में जज के सामने तेजपाल की जो वकील थी गीता लूथरा, उन्होंने कहा कि मेरी बातों को सुना जाए और आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट में एक पक्ष की बात अभी तक कोर्ट के सामने पूरी आई है और सरकारी वकील कल अपना पक्ष रखेंगे सुबह 10 बजे तक। तब तक के लिए कोर्ट ने राहत दे दी है तरुण तेजपाल को और गोवा पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है और कल सुबह 10 बजे से सरकारी वकील अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद वही साथ ही सरकारी वकील जो है वो अपोज भी करेंगे इनके बेल को लेकर और फिर देखने वाली बात होगी कोर्ट क्या न्याय देगा। इस बीच तरुण तेजपाल जब हवाई अड्डे पर उतरे थे तो ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ हो सकती है। अब पुलिस उनको हिरासत में रखने का हक रखती है, उनसे पूछताछ रखने का हक रखती है, या कल तक का इंतजार करना पड़ेगा? जी, पुलिस उनके साथ ही थी। गोवा पुलिस जो गई थी दिल्ली उनके साथ ही थी फ्लाइट में और जब फ्लाइट लैंड होने के बाद भी काफी देर तक तरुण तेजपाल बाहर नहीं आए और पुलिस जो उनके साथ में है ये टेक्निकली एक तरह से डिटेन भी माना जा रहा है, क्योंकि उनके साथ पुलिस रहेगी अब 24 घंटे। कल भी उन्हें पेश किया जाए, कोर्ट में 10 बजे आना है, लेकिन पुलिस जो है उनके साथ ही रहेगी और ये टेक्निकली एक तरह से डिटेन ही है, अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस अब तरुण तेजपाल के साथ है। कौन से ऐसे पिन पॉइंट होंगे, कौन से ऐसे सवाल होंगे जो गोवा पुलिस जिनका जवाब चाहेगी तरुण तेजपाल से? जी बिल्कुल, इनका जो सरकारी वकील है उनका कहना है कि जो पीड़ित का आरोप है
कि उन्होंने जो लिफ्ट के अंदर छेड़छाड़ की, उसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो लॉबी की मिली है उसमें तरुण तेजपाल उस लड़की के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी ऐसी बातें हैं जो तरुण तेजपाल ने कॉपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, अब तक तो सामने नहीं आए, गोवा पुलिस के समन्स का जवाब नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आरोप है, पीड़िता के आरोप है, तो उस बात को लेकर काउंटर क्वेश्चन इनसे करने हैं और ये चाहेंगे कि उनको जो अंतिम राहत है वो रद्द हो और उसके साथ ही गोवा पुलिस उन्हें अरेस्ट करे और अरेस्ट करने के बाद उनकी रिमांड ले और रिमांड के बाद ये प्रोसीडिंग आगे बढ़े। जी, कोर्ट के फैसले तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कल इस तरीके की बात सामने आती है तो पुलिस नजर रखेगी तरुण तेजपाल के ऊपर, अगर कल उनकी बेल रिजेक्ट होती है तो? जी बिल्कुल, गोवा पुलिस साथ में है और साथ ही आपको बता दें सेशन कोर्ट के बाहर भी करीब 50 से 100 पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे। पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की जो सुनीता सावंत जो मैडम है, क्राइम ब्रांच की जो पूरे केस को देख रही हैं और इन्वेस्टिगेशन आयोग है वो भी मौजूद थी। अगर तरुण तेजपाल यहाँ पर खिलाते हैं और उनकी अंतिम राहत को रद्द करते हुए रद्द कर दिया जाता है और साथ ही उन्हें अगर अवेलेबल बेल नहीं मिलती है तो उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में अखिलेश, अगर कल की बात करें तो कल तरुण तेजपाल के वकीलों की तरफ से क्या तैयारी है और क्या दलीलें दी जाएंगी वहां पर कोर्ट में? कुछ इस बारे में बातचीत हुई? तरुण तेजपाल के जो वकील गीता लूथरा है उन्होंने आज पूरी पॉइंट अपनी रखी है जज के सामने। उनका कई तरह से कहना था कि पॉलिटिकल ये केस है पूरी तरह से, क्योंकि पीड़िता के साथ 7 और 8 नवंबर को जब इंसिडेंट हुआ तो FIR 10 से 11 दिन बाद क्यों हुआ। कहीं न कहीं ये पूरा केस बायस है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, फैब्रिकेटेड केस है। बहुत सारे दलील उन्होंने दी है कोर्ट के सामने। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा है। अब कल सरकारी पक्ष इसे काउंटर करेगा और सरकारी पक्ष ये बताएगा कोर्ट को कि उन्हें क्यों तरुण तेजपाल की कस्टडी चाहिए और क्यों उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं जब तक तरुण तेजपाल कस्टडी में नहीं आते गोवा पुलिस से तब तक वो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकती। कल तरुण तेजपाल के वकील वहां पर मौजूद रहेंगे, पीड़िता के वकील भी, सरकारी वकील भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर कल राहत नहीं मिलती तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं तरुण तेजपाल के लिए? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर उन्हें वहां पर बेल नहीं मिलती है तो उनकी गिरफ्तारी तय है कि कल गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि पुलिस रिमांड मिले? जी, गोवा पुलिस पूरे तरह से ये कोशिश में है कि उन्हें रिमांड मिले। उन्होंने आज रिटर्न में 2-3 पॉइंट रखा भी था कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा था कि वो एक्यूज है, उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए और हमारी केस के लिए काफी अहम है कि उसकी गिरफ्तारी हो और हमें पुलिस कस्टडी मिले, तब ये केस में हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं और जो पीड़िता ने आरोप लगाया है उसे जस्टिफिकेशन किया जा सकता है। अखिलेश, गोवा के पुलिस अधिकारी, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डीजीपी की बात करें या उनके नीचे के अधिकारियों की बात करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, जो नजर बनाए हुए हैं, और उनके मुताबिक तरुण तेजपाल को उस जगह पर ले जाया जा सकता है, पीड़िता को भी उस जगह पर ले जाया जा सकता है जहां की ये घटना है। इस बारे में कोई जानकारी? ये तब होगा जब अरेस्टिंग हो जाएगी तरुण तेजपाल की, फिर उसके बाद क्राइम सीन जो है सीक्वेंस फिर से क्रिएट किया जाता है और उसके बाद पीड़िता को बुलाया जा सकता है और वो पूरी सीन को वहां क्रिएट किया जाएगा कि तरुण तेजपाल ने किस तरह से मोलेस्टेशन किया था उस लिफ्ट के अंदर, और वो पीड़िता का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के हिसाब से जब रिक्रिएशन में वो बातें सामने आएगी तो दोनों आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब तरुण तेजपाल कस्टडी में आ जाएंगे और कस्टडी में आने के बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तब ये सीन में क्रिएट किया जाएगा। जी, फिलहाल तो एक राहत भरी खबर कही जा सकती है तरुण तेजपाल के लिए कि सुबह 10 बजे तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। फिलहाल आज की रात तो वो चैन से बिता पाएंगे? जी बिल्कुल, अब ये कहना मुश्किल है कि वो रात चैन से बिता पाएंगे, क्योंकि वो गोवा में आ चुके हैं और इतने दिन से वो जिस तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं कि छिपे हुए थे, वो सामने नहीं आ रहे थे, ना तो मीडिया के ना तो पुलिस के, और अभी तक गोवा पुलिस के सामने नहीं आए थे। और आज अचानक वो आए और उसके बाद अब गोवा पहुंच चुके हैं और गोवा पहुंचने के बाद भी उनके साथ में वहाँ गोवा पुलिस है एयरपोर्ट पे भी। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि रात भर, हालांकि ये रात भर उन्हें ये चिंता सताएगी कि कल कोर्ट में क्या होगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी गोवा से हमें अपडेट कर रहे थे कि तरुण तेजपाल वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि गोवा की सेशन कोर्ट ने उनको कल सुबह 10 बजे तक के लिए इंटरिम बेल दे दी है। उनकी बेल पर कल सुनवाई होगी और अभी पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है, अभी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
क्या मायने निकाले जाएं इस कोर्ट के ऑर्डर के, और कल क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में? पुलिस उनको पुलिस कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी और तरुण तेजपाल के वकीलों की कोशिश होगी कि उनको इस मामले में बेल मिले। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमारे साथ बलविंदर बरार जी मौजूद हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सुषमा गणेश पांडे नारी उद्घोष पत्रिका की चीफ एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता। शोभना जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही पीके राजलक्ष्मी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये टेक्निकल समझना चाहेंगे बलविंदर मैम आपसे कि आज जो ऑर्डर आया है, नहीं उनको राहत मिल गई है तरुण तेजपाल को कल सुबह 10 बजे तक, इसके पीछे वजह और कल क्या होगा कोर्ट में? देखिए, एक इंटरिम जमानत मिली है और कोर्ट ने इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया है कि ये एप्लीकेशन उनकी एडमिट की और उस पर अब डिसीजन देना है। तो जब तक डिसीजन नहीं आता तो लॉ शुड नॉट ओनली बी जस्ट बट इट शुड ऑल्सो अपीयर टू बी जस्ट टू द आइदर पार्टीज। सो इसलिए कोर्ट जब तक अपना फैसला नहीं सुनाती वो इनके खिलाफ भी जा सकता है और बेल मिल भी सकती है। और इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि खिलाफ करे कोर्ट या कैसा भी करे, लेकिन ये डिस्क्रिशन इंटायरली कोर्ट का है। और एक दफा ये आ गया है तो गिरफ्तारी से वो तब तक के लिए बच गए हैं। कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से इस पर बहस होगी? फिर नहीं, बहस नहीं, मुझे लगता है कि वो ऑर्डर रिजर्व हो गया। एक मिनट आते हैं सुषमा जी, आते हैं। नहीं, वो कल ऑर्डर प्रोनाउंस होगा क्योंकि द कोर्ट हैज टू अप्लाई द माइंड। अब इतना वक्त हो गया है, कोर्ट का टाइम ओवर हो रहा होगा, जजमेंट डिक्टेट भी करना है जी। तो कल इस सुबह 10 बजे जैसे ही कोर्ट बैठेगी तो शायद वो ऑर्डर प्रोनाउंस कर देगी। इसके पीछे क्या वजह होती है मैम कि आज नहीं अनाउंस किया कोर्ट ने ऑर्डर, जबकि कोर्ट नीड्स सम टाइम टू गो थ्रू द फैक्ट्स एंड अप्लाई वंस माइंड। कोर्ट कोई हड़बड़ी में, कोई प्रेशर में या जल्दीबाजी में कोई ऑर्डर ऐसा नहीं पास करना चाहती है। टोटली सेटिस्फाई होके एक कूल माइंड से कोर्ट फंक्शन करती है, किसी इमोशन में फंक्शन नहीं करती है। मैम ठीक कह रही है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, जो जितनी जानकारियां हम लोगों को भी होती हैं वो ये है क्योंकि वो जिस समय पे पहुंचे हैं, क्योंकि 2:30 पे तक उनको अंतरिम राहत थी। फिर उसके बाद जब ये इनका प्लेन पहुंचा तो पुलिस, आप देख रहे होंगे कि प्लेन के अंदर भी पुलिस थी, यानी पूरा था कि उनको गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन जिस टाइम उनका प्लेन लैंड किया तो ये क्या कानूनी लोग बोलते हैं कि बाद तक भी सुनवाई होती है। मैं ये जहां तक जानती हूँ कि जज साहब इससे तसल्ली कर लेना चाहते होंगे कि क्या केस है, क्या है, इसलिए उनको कल 10:30 बजे तक का टाइम दिया है और वो 10:30 बजे वहां प्रस्तुत होंगे। उसके बाद जब पूरा जज सुनेंगे उसके बाद फिर जो होगा, इसलिए पुलिस भी कह रही है कि हमें पूछताछ कर लेने दीजिए। यदि इनको आप अंतरिम राहत दे देंगे तो हो सकता है कि केस में जो तथ्य आने चाहिए वो सामने नहीं आएंगे, जहां तक मैं ये समझती हूँ। यही बात खासकर जहाँ पे इतना ज्यादा जो है प्रेशर हो रहा है एक्सटर्नली, जो इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इसमें और मुझे ऐसा लगता है प्रेशर भी बिल्डअप हुआ होगा। आई थिंक नहीं, और ये प्रेशर की ही वजह से मतलब कोर्ट कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती और ये भी एक जायज जो है पोजीशन है। अच्छा, यदि सामाजिक उस पे यदि हम थोड़ा आ जाए, न्याय व्यवस्था को कार्य करने दें, तो हम लोग यदि सामाजिक पक्ष पे भी आए तो आप ये नहीं सोचती हैं कि एक समाज है जो बड़ी पैनी निगाह रखे हुए और अब वो समाज नहीं रहा है कि जो आंख बंद करके जो आ गया उसको हमने पी लिया, नहीं, उस पे बच्चे तक सवाल जवाब करते हैं। और यदि तरुण तेजपाल को राहत पे राहत मिलती जाएगी तो ये उनके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे और आएंगे तो उनके लिए मेरे ख्याल से जीना और भी दूभर हो जाएगा। भूपेश जी, संजय दत्त जी के मामले में भी इसी तरीके की बातें आई थी। जब संजय दत्त जी की बात होती है तो फिर एक उनके लिए कहीं ना कहीं कानून बहुत लचीला और नरम रुख वाला दिखाई देता है। तो ये तो हमेशा प्रभावी व्यक्ति के साथ रहता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को आदत पड़ गई है ये सब चीजें देखने की कि जब कोई प्रभावी व्यक्ति इस पर कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। हम अपने हम कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात की है, समाज बिल्कुल अपना काम करता है। मैं हमेशा कहती हूँ जज कभी हमारे प्रेशर में आके, मीडिया के प्रेशर में आके, नहीं चाहे पूरा देश कहीं खड़ा हो जाए, कभी काम नहीं करता है। जज अपने पुख्ता सबूतों के आधार पर कभी भी सजा सुनाते हैं। शबनम ने बात सही कही कि यानी जज को अपना काम करने देना चाहिए और वो कर भी रहे हैं अपना, और उसमें हम लोग नहीं बोले। लेकिन जो इन्होंने बात कही बहुत अच्छी बोली कि यानी कानून गरीबों के लिए कुछ और होता है, हाई प्रोफाइल वालों के लिए कुछ और होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि
हमेशा इससे भी एक दो तरह का मुंह रहता है कानून का। जैसे एक उदाहरण के हिसाब से, जैसे निर्भया के केस में इतना ज्यादा सामाजिक सो कॉल्ड सामाजिक दबाव, फांसी दो फांसी दो, नहीं सारा मीडिया का भी सारा फोकस मतलब पनिशमेंट क्या होना चाहिए उस पर जो है केंद्रित था। और ये इसीलिए ये जो है गलत है, मतलब ये फास्ट ट्रैक जस्टिस के जो नाम पे कभी कभी जो है जस्टिस भी ठीक मतलब नहीं होता। ये तो जस्टिस मैं नहीं हुआ था। बढ़ाना चाहूंगी क्योंकि कानून ये मानता है, कोर्ट से मानती है, जो सिस्टम कानून का है, जस्टिस सिस्टम है, कि एक भी बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, सजा की सूली तक नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कितने ही गुनाहगार छूट जाएं। तो इसीलिए हमें जल्दी सजा मिले ये बात कहने की बजाय कानूनी प्रक्रिया अगर पुख्ता तरीके से तेजपाल जी को पकड़ पाएगी तो उन्हें वो अपराध के लिए सही सजा मिल पाएगी। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है इसके लिए कि उन्हें आज ही पकड़ लिया जाए या कल ही पकड़ लिया जाए। शोभना जी, क्या यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि तरुण तेजपाल को राहत मिल गई है आज भर के लिए? नहीं, राहत नहीं कहना चाहिए क्योंकि तलवार तो अभी भी लटक ही रही है उनके ऊपर। ये तो जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा वक्त, ये हमें कहना चाहिए। असली चीज तो हमें कल पता लगेगी। और मुझे लगता है जैसे अभी ये जो चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि एक सामाजिक सोच जो होता है वो न्यायिक सोच से अलग होता है। बिल्कुल, लोगों को तो ये सोचना है कि क्यों अभी भी टाइम बाई करे तेजपाल, अभी भी टाइम, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो हम उस सोच की बात करें, न्यायालय किस तरीके से सोचता है वो न्यायती उनका अपना लॉजिकल तरीका है और वो उसी तरीके से सोचते हुए कल कर रहे हैं, ताकि कोई लूप होल ना हो, ताकि बाद में ये ना हो कि इस चीज का उनको फायदा मिला या इस चीज का उनको नुकसान मिला। कोर्ट्स मतलब कंगारू कोर्ट्स नहीं होते। ऐसे लोग दोनों ही तरह के पहलू बिल्कुल कोर्ट को सुनने ही चाहिए, ताकि कभी भी तरुण तेजपाल ये ना कह पाए कि मेरी तो सुनवाई ही नहीं की गई है। तो अच्छी बात है कि अगर उनकी भी सुनवाई की। जस्टिस का एक जो है प्रोसेस है जो कोर्ट्स भी फॉलो करेगी, हम उम्मीद करते हैं। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि तरुण तेजपाल भी कोऑपरेट करेंगे और इस चीज को ज्यादा विनीता